हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। दोस्तों प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी इकाई दोस्तों दूरी होती है, ठीक है। और इसकी चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्रांति कोण। संघन माध्यम में वह आपतन कोण, संघन माध्यम में वह आपतन कोण जिनके अनुरूप अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो वह क्रांति कोण कहलाता है, ठीक है। संघन माध्यम में आपतन कोण जिसके अनुरूप अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो क्रांति कोण कहलाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आवर्धन क्षमता किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाए गए दर्शन कोण उसी स्थान पर रखी हुई वस्तु द्वारा खाली आँख पर बनाए गए कोण के अनुपात को उसे क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता ही है, किसी कारणवश निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना पर बनने की क्षमता खो जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति को हम लोग दृष्टि दोष कहेंगे। दोस्तों दृष्टि दोष तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है दृष्टि दोष ये 3 प्रकार के देखने के लिए मिला है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और दोस्तों अब ये जो निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस। और दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है, ठीक, और इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और ये जरा दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है, ना दूर ना निकट, यानी दोनों के देखने में हमको दिक्कत होता है, तो इसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए ये दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ये तरंग प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश वेग से चलती है। हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि तरंग के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम बताए थे कि ईथर है और इसी के माध्यम से प्रकाश चलती है। और इनका मानना था कि ईथर लगभग भारहीन होता है, इसका कोई भार नहीं होता है। अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व तो बहुत कम होता है तथा इसकी प्रत्यास्थ बहुत ही अधिक होती है। इसी कारण प्रकाश तरंग ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती है। जब ये प्रकाश तरंगे आँख की रेटिना पर गिरती है तो हमें वह वस्तु दिखाई देने लगता है। इसी सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों के लंबाई अलग अलग होती है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण दूसरी माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोस्तों यहाँ समझिएगा, ये कोई है 2 माध्यम, ये संघन माध्यम है, ठीक, संघन माध्यम में
और यहाँ क्या होता है, संघन माध्यम के बजाय वो इसी माध्यम, संघन माध्यम है विरल माध्यम है, तो इसमें ना जाकर ये इधर उसी माध्यम में जाने लगता है, तो ये क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्यतिकरण। दोस्तों व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति के दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के बाद प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ दो प्रकाश यहाँ से निकला, ठीक, यहाँ से, और इस तरीक़ा से चलना शुरू हुआ, इस तरह से प्रकाश चलना शुरू हुआ, तो देखिएगा आप जहाँ पर ये कभी प्रकाश सट जा रहा है, मतलब नज़दीक आ जा रहा है, यहाँ नज़दीक आ जा रहा है, यहाँ नज़दीक आ जा रहा है, और यहाँ पर बढ़ जा रहा है, यहाँ बढ़ जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जब समान आवृत्ति तो समान है, तरंग किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन कर रही है, तो अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे पर जब आ जाता है तो उसकी प्रकाश की तीव्रता में प्रकाश की तीव्रता कम हो जा रही है, फिर बढ़ जा रही है, कम हो जा रही है, बढ़ हो जा रही है, तो ये घटना जो है ना व्यतिकरण कहलाती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्यतिकरण दो प्रकार के होती है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन। जब प्रकाश व ध्वनिक तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वह अवरोध के किनारे से मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंग के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन दोस्तों देखिए क्या है कि जब जो है, समझिएगा फिर से एक बार, जब प्रकाश के रास्ता में, ठीक ना, अवरोध टकराती है, कहने का मतलब जब कोई प्रकाश है, इसके रास्ते में कोई हम वस्तु रख देते हैं, मान लीजिए, तो प्रकाश यहाँ से मुड़ के इसमें भी आ गया, तो ये क्या हुआ, मुड़ने की जो घटना है प्रकाश के विवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आकाश का रंग आसमानी क्यों दिखते हैं। तो देखिए जब प्रकाश ऊर्जा पदार्थ के कणों पर पड़ती है, जब प्रकाश की ऊर्जा पदार्थ के कण पर पड़ती है तब ऊर्जा को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाती है। कहने का मतलब है जब मान लीजिए कोई पदार्थ है और इस पर पड़ रहा है प्रकाश के कण, इस पर, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकीर्णन, जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो इसका जो हो क्या होता है कि इसका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ जो है अवशोषित कर लेता है, कारण अवशोषित कर लेती है, इसी कारण से आकाश का रंग जो है आसमानी दिखाई देता है। मान लीजिए, देखिए समझिएगा, जब प्रकाश जो है, प्रकाश के कण किसी वस्तु पर पड़ा तो कुछ कण तो अवशोषित कर लिया और कुछ विकृत कर रहा है, इसका प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, इसके कारण से आसमान क्या है, आकाश जो है नीली दिखाई देती है, चाहे आसमानी दिखाई देती है।